दोस्तों CSIR NEERI की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है और गाइज इसमें JSA और जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 33 पोस्ट है। यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 अप्रैल 2025 तक आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप JSA की जर्नल के लिए टोटल 14 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। नोटिफिकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए टोटल 5 पोस्ट है और स्टोर परचेज के लिए टोटल 7 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए टोटल यहाँ पे 7 पोस्ट है। अगर आप JSA का फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिखा है मिनिमम कम से कम आपकी एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। यानी 18 से 28 साल जो इसकी एज है वो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल लास्ट डेट है यानी 30 अप्रैल है उससे काउंट की जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे जूनियर स्टेनो के लिए आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा पे लेवल का डिफरेंट है चूंकि गाइज ये वैकेंसीज अदर स्टेट के लिए है। यहाँ पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी 7 CPC लगभग आपका कट पिट के 36,493 रुपये आएगा नागपुर के लिए। ठीक है, स्टैनो की बात करें तो लगभग कट पिट के यहाँ पे 49,623 रुपये आएगा कट पिट के। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके लिए 10+2 है, आप अप्लाई कर सकते हो या फिर इक्विवेलेंट है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी में किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगा है। लेकिन JSA के लिए आपकी टाइपिंग होगी तो टाइपिंग आपको आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे इसमें स्टैनो के लिए 10+2 बाकी इसकी प्रोफिशेंसी यानी स्टैनो का आपको स्टैनोग्राफर शॉर्ट हैंड आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रीफरेंस पोस्ट एंड कैडर के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ आप अपना प्रीफरेंस दे सकते हो। एग्जाम्पल इसके लिए फिर भी जो यहाँ पे लिखा है एलोकेशन ऑफ कैडर टू द कैंडिडेट शैल बी डिसाइड बाई ये NEERI CSIR के द्वारा। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट जो है एलिजिबल है बोथ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यानी स्टैनो का भी फॉर्म फिल कर सकता है और JSA का भी फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको सेपरेटली फॉर्म फी पे करना पड़ेगा और सेपरेटली यानी अलग से रजिस्ट्रेशन करके अलग से आपको फॉर्म यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म की फीस भी आपको अलग से देनी पड़ेगी। यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट JSA एंड स्टैनो के लिए ये यहाँ पे आपका ये सबको दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस अकाउंट ये सब इसमें। और यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टेनोग्राफर आप यहाँ पे देख सकते हो जोनल सेंटर जो भी है। अब यहाँ पे बात करेंगे JSA की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 10+2 इक्विवेलेंट है, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे गाइज यहाँ पे लिखा है DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रीट डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन यानी 10+ या 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया है, 3 साल का डिप्लोमा किया है एज इक्विवेलेंट 12th यानी 3 साल का कोई डिप्लोमा है वह 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है हालांकि आपको जानना जरूरी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यह बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा कंप्यूटर टाइपिंग होगी उसके द्वारा आपका लिया जाएगा। यानी आपका रिटन टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और गाइज यहाँ पे DOPT नॉर्म्स क्वालिफाइंग नेचर का यानी ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट और गाइज हिंदी में टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट। दोनों में से आपको एक में करनी है। हिंदी का जो फॉन्ट है वो देवकुर्ती रहेगा। यहाँ पे तो देवकुर्ती 010 कुर्ती देव 010 रहेगा। ठीक है, 10 मिनट का टाइम मिलेगा। स्टैनो के लिए टाइपिंग के लिए JSA के लिए अलग से मैंने अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल में देख लेना। स्टैनो की टाइपिंग कैसी होती है, स्टैनोग्राफर क्या होता है, JSA की टाइपिंग कैसे होगी, कैसा मैटर मिलेगा, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में। OMR बेस आपका एग्जाम हो सकता है या CBT हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। 10+2 बेसिस पर यानी स्टैंडर्ड एग्जाम का ये रहेगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपको जो है मेंटल एबिलिटी यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन होंगे, जजमेंट के क्वेश्चन होंगे। नोट्स भी हम इसके प्रोवाइड करते हैं, इवन करवाते आ रहे, आज से नहीं जनवरी से नोट्स प्रोवाइड करते आ रहे हैं और स्टूडेंट अभी भी पढ़ रहे हैं। JSA का ये एक नोटिफिकेशन नहीं है, JSA के ऐसे 10 नोटिफिकेशन पहले आ चुके हैं
जिनके एप्लीकेशन फॉर्म कुछ के भरे जा रहे हैं, कुछ के कंप्लीट हो गए हैं, कुछ की एग्जाम डेट आ गई है, कुछ की यहाँ पे लिस्ट भी आ गई है एलिजिबल कैंडिडेट की। यहाँ पे बहुत सारे अभी नोटिफिकेशन आने बाकी है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एज पर दी CSIR डिसाइड करेगा कितने नंबर पर क्वालिफाई करना है। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस के 50, इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। ये सब चीज यहाँ पे दिया है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यहाँ पे दिया हुआ है। पेपर 1 देखो यहाँ पे क्लियरली, पेपर 1 रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन इज आल्सो क्वालिफाइंग नेचर का है। सिलेक्शन कमेटी विल फिक्स द मिनिमम कट ऑफ, सिलेक्शन कमेटी फिक्स करेगी मिनिमम कट ऑफ। यहाँ पे लिखा है पेपर 2 जब भी कॉपी आपकी चेक होगी जब आपकी पेपर 1 में, यहाँ पे पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वह एज पेपर 2 के बिहाफ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। तो पेपर 1 आपका इजी है। तो गाइज पेपर 1 तो ज़्यादा ध्यान मत करो, पेपर 2 पे ध्यान करो ज़्यादा, क्योंकि मैं तो रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान करो तो भी हो जाएगा, तुक्के से भी हो सकता है। 50 क्वेश्चन सही करे, बाकी तुक्के मार ले तो आपके बल्ले बल्ले है। पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे स्टेनो के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट तो दिया हुआ है, लेकिन वो 3 साल का मैटर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यानी आप 10th के बाद जो है 3 ईयर का डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे PWBD के लिए इलेक्शन जो अलग से कुछ कैंडिडेट यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी है, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे रिटन टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिखा है। गाइज रिटन टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, 10 मिनट का टाइम मिलेगा इंग्लिश और हिंदी के लिए, 80 वर्ड्स पर मिनट। दोस्तों स्टैनो के लिए अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है सिलेबस के लिए एंड यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कैसे होगा, कैसे आपको सुनाई देगा, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्कीम के बारे में सेम यहाँ पे इसका एक पेपर होगा, वो हमारी आपका CBT हो सकता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। 12th स्टैंडर्ड के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन है, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 40 मिनट वो PWBD कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पे जो है जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और गाइज यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के लिए, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के लिए, 100 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंसिव के। टोटल जो है 200 मार्क्स का एग्जाम है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका, पहले आपको क्या करनी है, डिक्टेशन करनी है। डिक्टेशन में 10 मिनट मिलेगा आपको इंग्लिश या हिंदी में। डिक्टेशन एंड ऑल के बारे में हमने समझा हुआ है, अगर यहाँ पे बताएंगे शायद वीडियो लंबा हो सकता है। ये इंग्लिश को मिलेगा आपको, यानी इसका ट्रांसक्रिप्शन करने में 50 मिनट, यानी जो डिक्टेशन आप शॉर्ट हैंड में लिखोगे वही आपको ट्रांसक्राइब करके सेम कंप्यूटर पे लिखनी है। और हिंदी के लिए आपको मिलेगा 65 मिनट। PWBD कैंडिडेट की ये सभी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी गई है। फुल मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। और गाइज बाकी डिटेल यहाँ पे आपको जानने की कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जानना जरूरी है, और जो जरूरी है वो हमने बता दिया। अब बात करेंगे फ़ी की। फ़ी तो वैसे सभी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 500 फ़ी है। अभी हम इसकी भी जान लेते हैं इसमें क्या है। इसमें यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन पहले पढ़ लेते हैं। 5 साल की छूट मिलेगी ST SC कैंडिडेट को, 3 साल की छूट मिलेगी OBC कैटेगरी कैंडिडेट को, यहाँ पे 3 साल की छूट दे दी जाएगी। अब गाइज यहाँ पे फ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्क्रॉल करते करते फ़ी चेक करेंगे कितनी फ़ी है। वैसे तो यहाँ पे जर्नल EWS OBC की 500 रख के पहले से ही रखते आ रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से रखते आ रहे हैं। और गाइज जो भी ST SC PWBD वुमेन है या फिर एक्स एम्प्लॉय है उनके लिए शायद फ़ी यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये सब के लिए ये आ गई फ़ी। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फ़ी पे करनी है। यहाँ पे जो है यहाँ पे ST SC सॉरी जर्नल EWS OBC को करनी है। बाकी जो ST SC PWBD वुमेन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। अदर कंडीशन जानना कुछ जरूरी नहीं है कि इंडियन सिटीजन है नहीं है, बाकी से में खास कुछ है नहीं है। इसके फॉर्म आप भर लेना, सिलेबस सेम ही है, नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर जो है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नोट्स का कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स लेके अपनी स्टडी कर लेना, क्योंकि हम नोट्स की स्टडी करवाते आ रहे हैं। यहाँ पे देख के आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, सभी डिटेल दिया हुआ है। सो गाइज कुछ डाउट हो तो कमेंट कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज।